ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 120 है। छठे अध्याय के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 366। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा प्रारंभ की है। अविवेक। अविवेक अनादि है, अर्थात प्रवाह से अनादि है। न केवल अविवेक है, चाहे हमारे कर्म हैं, चाहे हमारे संस्कार हैं, चाहे कोई भी सृष्टि का पदार्थ है, ये सब अनादि है, अर्थात प्रवाह से अनादि है। जो उत्पन्न होता है, जो कार्य पदार्थ है, वो सब अनादि है, पर प्रवाह से अनादि है। सृष्टि के काल में सब रहते हैं, प्रलय काल में कोई कार्य पदार्थ नहीं रहता है, फिर वापस सृष्टि वैसी होती है। अब इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जब दोबारा वैसी ही सृष्टि होती है तो मनुष्य भी वैसे ही होते हैं। अर्थात जैसे आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, लड़ना, झगड़ा जो भी कुछ हम करते हैं वैसा ही होगा, बस चेंज हो सकते हैं। आज मैं सांवला होकर के लड़ता होगा तो अगले जन्म में शायद गोरा होकर के लड़ूंगा, या और बिल्कुल कोयला की तरह बन करके लड़ूंगा। आज आपसे लड़ रहा हूं तो अगले जन्म में किसी और से लड़ूंगा, ये तो हो सकता है। पर ये वापस वैसे ही रिपीट होते हैं। तो ये जो सिलसिला, ये जो श्रृंखला है, ये लगातार निरंतर चलती रहती है, एक चक्र की तरह। ये प्रवाह से अनादि है। तो ऐसे ही इन्होंने पीछे अविवेक को अनादि बोला है, अर्थात प्रवाह से अनादि है। ये मैं कैसे बोल सकता हूं? वह तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है सूत्र में, अनादि अविवेका। अविवेक प्रवाह से अनादि नहीं बोला सूत्र में, अनादि अविवेक, अविवेक अनादि ऐसा बोला है। पर आगे के सूत्रों से स्पष्ट होता है ये प्रवाह से अनादि है। आइए 13वां सूत्र। इस सूत्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये कूटस्थ अनादि नहीं है, ये प्रवाह से अनादि है। अनादि सन, देखिए क्या कहना चाहता है सूत्र। अनादि सन, ये जो अविवेक है, अनादि होता हुआ भी न नित्य स्यात्, ये सदा नहीं रह सकता। नित्य का अर्थ है सदा। न नित्य स्यात्, अनादि सन न नित्य स्यात्, अनादि होता हुआ भी अविवेक नित्य नहीं है, अर्थात सदा नहीं रह सकता। उदाहरण दिया आत्मवत। आत्मा अनादि है, लेकिन अनादि है, लेकिन नित्य है, सदा रहता है आत्मा। तो कहते हैं आत्मवत, आत्मवत न नित्य स्यात्, आत्मा के समान ये जो अविवेक है वो सदा नहीं रह सकता, नित्य नहीं है। यदि फिर भी आप सदा रहता है अविवेक ऐसा मानेंगे तो कहते अन्यथा। माता विजया जी माइक बंद करके रखिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न ना हो जी। अन्यथा यदि इसको आप नित्य मानोगे तो अनुच्छित्ति ही, इसका उच्छेद नहीं हो पाएगा, अर्थात ये नाश नहीं होगा। जब
अनादि है, नित्य है अविवेक, तो फिर उसका नाश ही नहीं होगा। जब अविवेक नाश नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा न नित्य स्यात् आत्मवत्, आत्मा के समान ये सदा नित्य नहीं रहता विवेक। फिर भी आप मानते हो तो अन्यथा, फिर भी आप मानते हो तो अनुच्छित्ति, उच्छित्ति कहते हैं विनाश और अनुच्छित्ति कहते हैं अविनाश, तो फिर तो उसका विनाश ही नहीं हो पाएगा। नित्य न स्यात् आत्मवत्, अविवेको नित्यो नास्ति किल आत्मवत्, किल आत्मवत्, निश्चित रूप से आत्मा के समान ये अविवेक नित्य नहीं है, सदा नहीं रह सकता। क्यों? तस्य कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है, उत्पन्न होता है। ये तस्य अभाव रूपत्वात् के स्थान पे आप टिप्पणी में लिखना है तस्य कार्य रूपत्वात्, उसके कार्य रूप होने से, क्योंकि अभाव तो है ही नहीं है, पीछे बता चुके हैं अविवेक। तस्य कार्य रूपत्वात्, वो कार्य रूप होने से। भावरूपो अनादिर्भवति, क्योंकि अभाव बोला है ना यहाँ पर, तस्य अभाव, अभाव रूपत्वात्, इसी को ध्यान में रख करके भावरूपो अनादिर्भवति ये लिखा। ये भावरूप अनादि होता है ऐसा कोई सार्वभौम सिद्धांत नहीं है, इसलिए ये वाक्य भी अभाव रूपो अनादिर्भवति ये भी ठीक नहीं है। नित्यः, तो अब भावरूपो अनादिर्भवति ये जो बोला है यहां पर, शाश्वतो अनादिर्भवति ऐसा लिख सकते हो आप टिप्पणी में, शाश्वतो अनादिर्भवति, जो शाश्वत है वही अनादि होता है, वही नित्य होता है, यथा आत्मा, जैसा कि आत्मा है। अन्यथा अनुच्छित्ति, अन्यथा अविवेकस्य नित्यत्वे स्यात् अनुच्छित्ति अनाशः, यदि अविवेक को नित्य मानने पर अनुच्छित्ति, फिर उसका उच्छेद अर्थात उसका नाश नहीं हो पाएगा, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गए जी सूत्र? आगे बढ़ रहा हूं मैं। मान लेते हैं जी, आपने कहा अविवेक जो है वो नित्य नहीं है, सदा नहीं रह सकता। भवती च तस्य अविवेकस्य नाशः, उस अविवेक का नाश तो हो जाता है, मान लेते आपकी बात, पर कथम इति उच्यते, फिर वो उसका नाश होता कैसे है, ये हमारा प्रश्न है। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अनुच्छित्ति का अर्थ बताइए। उच्छित्ति कहते हैं नष्ट होने वाला, और न उच्छित्ति अनुच्छित्ति, जो नष्ट नहीं होता है उसको अनुच्छित्ति कहते हैं। आप लोगों को याद हो ये समस्या क्यों आ रही है, आपको याद हो, जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है, जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है, स्वर समझते हैं ना, दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है वहां पर ना को अना बन जाता है, अना, अन, तो ये उच्छित्ति शब्द है, तो अन और उच्छित्ति को जोड़ दो तो अनुच्छित्ति बन जाएगा। ना उच्छित्ति अनुच्छित्ति, सब लोग समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है व्याकरण की। अपोजिट शब्द बनाना है, विरुद्ध शब्द बनाना है, जैसे विद्या, इसका अपोजिट बनाना है, तो विद्या में कौन से अक्षर से प्रारंभ हो रहा है? व्यंजन अक्षर है, वकार। विद्या में वकार से प्रारंभ हो रहा है तो व्यंजन अक्षर है, तो ना विद्या फिर अविद्या होगा, ना के स्थान पर वो अ रहेगा और ना हट जाएगा तो अविद्या बन जाएगा। ये विद्या का विरोधी है, अपोजिट वर्ड है। क्योंकि जो जो अक्षर व्यंजन वाला है या जो जो अक्षर व्यंजन वाला प्रारंभ में आता है शब्द के, तो वहां
निषेध में अकार जोड़ता है। और जो जो स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द है, जैसे अकार, इकार, उकार, ये जो स्वर वाले हैं, तो स्वर से शब्द प्रारंभ होता है तो वहां ना के स्थान पर एक आ और ना रहेगा और एक अकार और जोड़ेगा। ना पूरा नहीं रहेगा, ये यूं समझ लीजिएगा आपकी भाषा में ना में जो अकार है वो पहले लग जाएगा, ना के अंत में जो अकार है वो पहले जोड़ दो तो अन बन जाएगा, अन, हलंत, हन, अ और न, अन। फिर अन को उच्चिति के साथ जोड़ दिया, अनुच्छिति, ऐसा हो गया। देखिएगा, उद्यम, उद्यम समझते हैं ना, पुरुषार्थ को कहते उद्यम। उद्यम में स्वर से अक्षर प्रारंभ हो रहा है। और ना उद्यम, अनुद्यम, अनुद्यम ऐसा बनेगा। इच्छा, अनिच्छा, जो जो स्वर से प्रारंभ होता है उन सब में अन 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 लगता जाएगा। और जो जो व्यंजन से प्रारंभ होता है तो फिर वहां केवल अकार जुड़ेगा। अविद्या, अयोगी, योगी, अयोगी, कर्म, अकर्म, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आइए, प्रश्नकर्ता ने कहा है ठीक है अविवेक का नाश होता है, मान लेते हैं, लेकिन कथम, कैसे अविवेक का नाश होता है? भवती च तस्य अविवेकस्य नाशः, उस अविवेक का नाश होता है तो कथम, कैसे नाश होता है? इसका उत्तर दे रहे सूत्र के द्वारा। प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम अस्य ध्वान्तवत्, प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम अस्य ध्वान्तवत्, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कहते हैं अस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम ध्वान्तवत्। ध्वांत कहते हैं अंधकार को। यथा, जैसे कि ध्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम। प्रतिनियत कारण कहते हैं विरोधी कारण। प्रतिनियत कारण का अर्थ होता है विरोधी कारण को प्रतिनियत कारण कहते हैं। अपोजिट को ही प्रतिनियत कारण कहते हैं। तो ध्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम, विरोधी कारण से उसका नाश होता है। अंधकार प्रतिनियत कारणेन नितांत नियत कारणेन अबाध्य नियत कारणेन नाशमेति। अंधकार, ये जो अंधकार है वो अंधकार कैसे नष्ट हो सकता है? तो कहते प्रतिनियत कारणेन, उस प्रतिनियत कारण को खोला है नितांत नियत कारणेन, नितांत पूर्ण रूप से निश्चित कारण से। ऐसा कारण होना चाहिएगा वो पूर्ण रूप से यही कारण है, इस कारण के बिना नहीं हो सकता, उसको कहेंगे नितांत नियत कारणेन। उसी को खोला है अबाध्य नियत कारणेन, जिसका खंडन, बाध्य का अर्थ होता है खंडन, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता ऐसे सुनिश्चित कारण से नाशमेति, वो अंधकार नष्ट को प्राप्त होता है। यतः, क्योंकि, अब ये अंधकार का निश्चित न खंडन करने योग्य कारण कौन है? प्रकाश। तो इसलिए कह रहे तस्य, उस अंधकार का, प्रकाशेन, प्रकाश रूपी कारण से, प्रतिद्वंद्वी कारणेन, इसी प्रकाश को प्रतिद्वंद्वी कारण कहते हैं, अर्थात विरोधी कारण। इस प्रकाश रूपी विरोधी कारण से अंधकार का नाश्यत्वम अस्ति, उसका विनाश होना होता है। तथैव, जैसे अंधकार का नाश प्रकाश से होता है, तथैव, ऐसे ही अविवेको अपि, ये जो अविवेक है, इस अविवेक को भी यदि नाश करना चाहते हो तो उसका प्रतिनियत कारण लाना होगा, उसका विरोधी कारण लाना होगा, जिसका खंडन न किया जाए सकने वाला कारण होना चाहिए। तो प्रतिनियत कारणेन अर्थात अबाध्य कारणेन, जिसका बाधा, जिसका निराकरण नहीं हो सकता ऐसे कारण के द्वारा, स्व प्रतिद्वंद्विना, उस अविवेक का जो प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है,
वो विवेक है, उस विवेक के द्वारा नाशमेति, वो अविवेक नष्ट विनाश को प्राप्त होता है। यतः क्योंकि तेन तस्य नाश्यत्वम अस्ति, क्योंकि उसी विवेक से ही उस अविवेक का नाश होता है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं? आगे कह रहे हैं एवं ही, ऐसा ही मान करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्र अपि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्, अत्र अपि इस संबंध में, इस विवेक के संबंध में, इस अविवेक के संबंध में प्रतिनियम, इसका एक प्रतिनियम है, अर्थात विरोधी नियम है। और वो जो विरोधी विनियम है वो किस प्रकार से है? अन्वय व्यतिरेकात्। अन्वय और व्यतिरेक, ये दो कारण होते हैं, अन्वय कारण और व्यतिरेक कारण। तो अन्वय कारण और व्यतिरेक कारण से ऐसा होता है। तो अन्वय और व्यतिरेक कारण को समझना है आपको। जिसके होने से जो हो, जिसके होने से जो हो, उसको अन्वय कारण कहते हैं। जिसके होने पर जो होता है। मैं कहूं पिता के होने पर पुत्र होता है, पुत्र या पुत्री जो भी कह सकते, संतान। पिता के होने पर संतति होती है। या यूं कहूं संतति के कारण माता पिता होते हैं। इसको बोलना ज्यादा उपयुक्त किसी को नहीं लगता, तो आप ये माता पिता के कारण संतानें होती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको अन्वय कारण कहते हैं। अन्वय कारण, अन्वय का मतलब है उसके साथ सीधा सीधा जुड़ता है। पिता पुत्र, ये सीधा जुड़ता है, पिता के साथ पुत्र या पिता के साथ पुत्री, इसको अन्वय कारण कहते हैं। व्यतिरेक कारण उसको कहते हैं कि यदि कारण नहीं है, यदि कारण नहीं है, अर्थात पिता नहीं है तो पुत्र भी नहीं। यदि पिता नहीं है तो पुत्र भी नहीं है। पिता नहीं है का मतलब ये मत सोचिए कि पिता मर गए तो पुत्र नहीं, ये नहीं कहना चाहते। अगर पिता ही नहीं है, पिता का अस्तित्व ही नहीं है, जब पिता का अस्तित्व नहीं है तो पुत्र का अस्तित्व कहां से होगा? इसको व्यतिरेक कारण कहते हैं। तो अन्वय कारण, व्यतिरेक कारण। तो अन्वय व्यतिरेक कारण से यहां एक विशेष बात कहना चाह रहे हैं। विवेके अपि, विवेक के संदर्भ में अविवेक नाशाय प्रतिनियमः प्रतिकार नियति प्रतिद्वंद्वी भाव अस्ति। विवेके अपि, इस विवेक के संबंध में अविवेक नाशाय, जब अविवेक को नष्ट करना हो, अविवेक नाशाय, अविवेक को नष्ट करने के लिए ये जो विवेक है ये प्रतिनियम कारण माना जाता है। अर्थात प्रतिकार नियति, ये उसके प्रतिकार का नियति, निश्चित कारण है विवेक। या इसको ऐसा भी बोल सकते, प्रतिद्वंद्वी भाव। विवेक जो है अविवेक का प्रतिद्वंद्वी है। ये बात कैसे समझेंगे आप? तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय न्याय और व्यतिरेक न्याय से। सति विवेके अविवेक नाशो, अविवेक नाश। सति विवेक, जब विवेक है तो वहां अविवेक नहीं रहता है। यदि विवेक है तो अविवेक नहीं रह सकता। आप लोग बोलते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। तो जहां विवेक है वहां अविवेक नहीं हो सकता। तो कहते हैं सति विवेक अविवेक अनाशा। विवेक है इसका मतलब है अविवेक नष्ट हो गया। फिर कह रहे हैं असति विवेके, असति विवेके, विवेक के ना होने पर अविवेक प्रवृत्ति, फिर वहां अविवेक अवश्य आता है, यानी वहां अविवेक है। यदि विवेक नहीं है तो अविवेक है। इति अन्वय व्यतिरेक, इस प्रकार से अन्वय न्याय और व्यतिरेक न्याय दोनों हैं। सति विवेके अविवेक नाशा अस्ति, विवेक के होने पर अविवेक का नाश होता है, ये अन्वय कारण है। यानी विवेक है तो
अविवेक नहीं है, ये अन्वय कारण है। और व्यतिरेक क्या है? असति विवेक, विवेक नहीं है तो वहां अविवेक है, यह व्यतिरेक न्याय है। जैसे आपने पिता पुत्र बोला है ना, पिता पुत्र, पिता है तो पुत्र है, यह अन्वय कारण है। यदि पिता ही नहीं है तो पुत्र ही नहीं है। इस तरह का यह समझ लीजिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है, अन्वय कारण, व्यतिरेक कारण। यह अन्वय नियम, यह व्यतिरेक नियम, यह हमेशा समझ लेना चाहिए। इसको ध्यान में रख करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी बातें कही इस नियम के आधार पर। जिसके होने पर जो हो, जिसके ना होने पर जो ना हो, ये उसका धर्म, उसका गुण होता है। आत्मा के होने पर इच्छा है, आत्मा के ना होने पर इच्छा नहीं है। इससे ये पता लगता है आत्मा जहां है वहां इच्छा अवश्य होगी, और जहां आत्मा नहीं है तो वहां इच्छा बिल्कुल नहीं मिलेगी। जहां आत्मा है वहां इच्छा अवश्य मिलेगी। तो जिसके होने पर जो हो और जिसके ना होने पर जो ना हो, ये दोनों अन्वय व्यतिरेक नियम है। ये तो जिसके होने पर जो हो अर्थात आत्मा के होने पर इच्छा अवश्य है, इसका मतलब इच्छा आत्मा का धर्म है या उसका गुण है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी। प्रतिद्वंद्वी शब्द है, हिंदी में प्रतिद्वंदी हम इसको देखते हैं, तो यहाँ कोई विशेष अर्थ है स्वामी जी? प्रतिद्वंद्वी का अर्थ होता है विरोधी। जी जी, तो हम प्रतिद्वंदी हिंदी में प्रयोग करते हैं इसको, द्वंद्वी नहीं लिखते, या जैसे संस्कृत में। हाँ, तो हिंदी में तो बहुत बदलाव होता है ना, पर संस्कृत में प्रतिद्वंद्वी होता है। प्रतिद्वंद्वी ये संस्कृत में जहां भी प्रयोग होगा इसी रूप में। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। माधव जी। ठीक। महादेव जी। नमस्कार स्वामी जी। जी। आपने जो स्टेटमेंट बोला ना, पिता है तो पुत्र है, तो इसको जब मैं नेगेट करता हूँ उसको ऋणात्मक रूप से, तो वो पिता नहीं है तो पुत्र नहीं है, या पुत्र नहीं है तो पिता नहीं है, कौन सा? दोनों आप ले सकते, दोनों। एक अन्वय कारण है, एक व्यतिरेक कारण है ना। ऊपर से भी जैसे पिता पुत्र, पिता के बाद पुत्र, पिता के बाद क्रम किसका है? पुत्र का है। ये इसको अन्वय कहते हैं। अन्वय का मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पिता के बाद ही पुत्र का क्रम आता है, इसको अन्वय बोलते हैं। सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिएगा। पिता, उसके बाद पुत्र का क्रम है, तो इस जैसे क्रम से जो चलता है उसको अन्वय कहते हैं। और व्यतिरेक का मतलब होता है पहले पुत्र फिर उसके बाद पिता, इसको व्यतिरेक कहते हैं। यदि पुत्र नहीं है तो पिता भी नहीं है। तो इसके बारे में एक बात बताओ समय जी, वो जो लॉजिक बोलता है ना जी, लॉजिक, वहां पे बोला जे पिता है तो पुत्र है, ये स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, पुत्र नहीं है तो पिता नहीं है। इसको आप देखिए, सुन लीजिएगा। आप जिस रूप में बोल रहे हो ना वो यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ ये लागू होता है कि अगर किसी को पुत्र बोल रहे हो, बिना पिता के पुत्र नहीं होता। अब मान लीजिए किसी ने शादी नहीं किया और फिर भी बच्चा पैदा किया है, तो भी तो पिता है ना, वो पैदा करने वाला तो पिता ही है, चल भले शादी किया है ना नहीं किया है। एक तो ये स्थिति है। तो अगर मान लीजिए पुत्र नहीं है तो किस बात का पिता जी? पिता उसी को कहते जिसका पुत्र हो। नियम ये है, पिता उसी को कहेंगे जो संसार में जिसको हम पिता कहते हैं, जो जन्म देने वाला होता है उसको पिता कहते हैं। जब जन्म दिया ही नहीं तो किस बात का वो पिता है? उसको पिता नहीं बोल सकते आप। उसको ये बोल सकते हैं ये पति है और ये पत्नी है, पति पत्नी बोल सकते हो, लेकिन उसको माता और पिता नहीं बोल सकते। अब आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली
जो तर्कशास्त्र लॉजिक है, मैं तर्कशास्त्र बोलूं क्या नहीं बोलूं मुझे पता नहीं। हाँ बोलिए। तो जो लॉजिक है वहां पे जब पिता है उसको जब अल्फा बोलता है, पुत्र है वो को बीटा बोलता है, तो अल्फा इंप्लाइज बीटा मीन्स पिता है तो पुत्र है जी। उसको उनको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, उसको तुलनात्मक दिख के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। वहां पे बोलता है कि पुत्र नहीं है तो पिता नहीं है, आइडेंटिकल। मैंने इस आधार पे मैं बोल रहा हूँ वो जो अन्वय कारण है और व्यतिरेक कारण दोनों तुलनात्मक दिख से एक ही है, ऐसा ही मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उस हाँ आधार पे। हाँ, तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो एक ही बात है, पर ये हमारे समझने के लिए अन्वय और व्यतिरेक बन रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, जी जी ठीक है, नमस्ते। समझ गए आप जो पूछना चाहते स्पष्ट हो गया। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। अब ये जो बात कही गई यहाँ 15वें सूत्र में, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि विवेक और अविवेक, विद्या और अविद्या, मूर्खत्व और समझदारपन, जो भी आप बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी कारण है, मतलब एक दूसरे के विरोधी कारण है। अब ये जो अविवेक और विवेक है, इसको आप थोड़ा व्यवहारिक तौर पर देखिएगा। मैं जिस प्रकार बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना है। जो बोला जा रहा है वैसे ही आप चलेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जिस विषय में आप दुखी है, कोई भी विषय हो, जिस विषय में आप दुखी है, उस विषय में आपके पास विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। जिस किसी भी विषय में आप दुखी हो रहे हैं, उस विषय में विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक जहां होता है वहां दुख नहीं होता है, जहां विवेक नहीं होता वहीं दुख होता है। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं। मां हो, पिता हो, गुरु हो, ये विद्यार्थी हो, स्ट्रेस में आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, यानी चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है। तो जिस विषय में टेंशन हो रहा है उस विषय में उसके पास विद्या नहीं है, विवेक नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, नॉलेज नहीं है। समझना नहीं, मेरे को आई नो, मेरे को पता है, मेरे को नॉलेज है। तो आपको जो पता है, जो नॉलेज आप बोल रहे हो, वो शब्द है, मतलब इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी है। जानकारी का होना अलग चीज है, और जिसको यहां विवेक कहते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। वो विवेक है, वो नॉलेज है, वो केवल मात्र इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नॉलेज है। उसको अगर जिसके पास है वो कभी टेंशन नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता, किसी भी विषय में नहीं ले सकता। जिस विषय में उसको नॉलेज है, जिस विषय में उसको विवेक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हर विषय में उसको दुख नहीं होता, टेंशन नहीं लेता। जिस विषय में उसको नॉलेज है, जिस विषय में उसके पास विवेक है, उस विषय में वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आ सकता, टेंशन में नहीं आ सकता। क्योंकि विवेक, इसका सीधा अर्थ है नॉलेज, नॉलेज का सीधा अर्थ है विद्या। तो जहां विद्या वहां दुख नहीं, क्योंकि चिंता करना, टेंशन लेना, ये दुख है। और आप में से कई लोग बोलते क्या करूं, करना पड़ता है, अब ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो रहो मूर्खता में, अज्ञानता में, अविवेक में जियो, किसने मना किया? तो ये नहीं बोल सकते हाँ जी मेरे को पता तो है। अब ये गलत बातें मत करना। ये बोलो कि मेरे को पता नहीं इसलिए दुखी हो रही हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं मेरे को पता नहीं इसलिए मैं टेंशन में आ रहा हूं। तो पता है ये नहीं बोल सकते आप। अब होते रहो दुखी, इसलिए आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं दुखी होने के लिए। या तो ये स्वीकार करो मैं मूर्ख हूं, इस विषय में मैं मूर्ख हूं, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। क्या करूं? जब तक मेरे अंदर मूर्खता रहेगी तब तक दुखी रहूंगी, ये दुखी रहूंगा। जब तक मूर्खता रहेगी, ये मूर्खता के कारण से मैं स्ट्रेस में आ रही हूं या आ रहा हूं,
अब ये मूर्खता जब तक रहेगी मैं स्ट्रेस में रहूंगा। मेरी मूर्खता का परिणाम है ये टेंशन, ये चिंता। ये मानना होगा आपको। जब मानोगे तब इससे बाहर निकलने के लिए अगला स्टेप लोगे। ये आप नहीं मानते हैं, ये समस्या है। तो आइए, स एषः विवेकनाश्यः, वह ये जो विवेक का विनाश है क्या है? प्रकारांतर असंभवात्। इस विवेक का इस अविवेक का जो विनाश है ये विवेक से ही होता है। इस मूर्खता का नाश, इस नासमझ का विनाश, इस स्ट्रेस का, इस चिंता का, इस टेंशन का, इस डिप्रेशन का विनाश विवेक से ही होता है। प्रकारांतर असंभवात्। प्रकारांतर का मतलब इसका अल्टरनेटिव और कोई नहीं है, इसका विकल्प कोई नहीं है। इसलिए अविवेक एव बंध, इसलिए अविवेक ही बंधन का कारण है। ये मूर्खता ही बंधन का कारण है। ये टेंशन ही दुख का कारण है। टेंशन हटाओ, दुख समाप्त। फिर ये नहीं बोल सकते अब बेटा आया नहीं है, अब पैसा तो डूब गया, अब तो दुख तो हो ना, तो ले लो ना दुख। फिर लेते रहो, किसने मना किया? होते रहो दुखी। यदि आपको इतना ही शौक है अविद्या में, अविवेक में, मूर्खत्व में जीना है तो जियो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। फिर ये मत बोलना बिल्कुल मेरे को पता है जी, ये नहीं बोलना। मेरे को पता नहीं है, मैं मूर्ख हूं इसलिए दुखी हो रहा हूं, ये मानना होगा। जब ये मानोगे तो इससे बाहर निकलने का उपाय अपनाओगे। तो कह रहे हैं प्रकारांतर असंभवात्। विवेक के अलावा, विवेक को छोड़ करके और कोई कारण नहीं है दुनिया में जो इस दुख को दूर करने का। इसलिए अविवेक एवं बंधा, इस अविवेक के कारण से दुख है। बंधन का अर्थ ही दुख है। आज मैं दुखी हूं मूर्खता के कारण से हूं, ये मानना होगा। और केवल मानने से भी नहीं, जब हाँ कि मैं मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन उस मूर्खता को दूर करना नहीं चाहता है, इसका मतलब वो मैं मूर्ख हूं ये मान नहीं रहा है, ये तो आपको खुश करने के लिए बोल रहा है। बड़े चालाक लोग होते दुनिया में। हाँ जी मैं मूर्ख हूं जी, मैं मानता हूं मैं मूर्ख हूं। वो मानता नहीं है, वो केवल आपको खुश करने के लिए बोलता है कि हाँ ये मैं मूर्ख हूं। क्योंकि जो मूर्ख मानता है ना, फिर उसको दूर करना चाहेगा। वो मानता नहीं है, केवल आपको बोलने के लिए, बस आपकी वाणी को चुप करने के लिए, आपको दिलासा देने के लिए ऐसा बोलता है। वो वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। आप अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो, मैं मूर्ख हूं, आप मानते हैं क्या? नहीं मानते। व्यवहार नहीं मानता। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। अविवेक एव बंध, अविवेक एव पुरुषस्य बंधन हेतु। ये जो अविवेक है, ये जो मूर्खत्व है, ये पुरुष को दुख देने का कारण है, बंधन का कारण है। बध्यते अनेन इति बंध, बंधन हेतु। बध्यते अनेन, जिससे बंध जाता है व्यक्ति, जिससे बंध जाता, बध्यते का मतलब है बांधा जाता है, जिसके माध्यम से बांधा जाता है, ये जिससे वो बंध जाता है, वो जो बंध है उस बंधन का हेतु वही है अविवेक। यतः प्रकारांतर असंभवात्, हेतुअंतर असंभवात्। इस अविवेक के बिना और कोई हेतु, और कोई प्रकार, और कोई कारण ना होने से स्वभावादि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्। स्वभावादि जितने भी हेतु दिए ना, उन सब का निराकरण कर चुके हैं, उन सब का खंडन कर चुके हैं। स्वभावादि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्। स्वभावादि जितने भी कारण बताए हैं उन सब का निराकरण, खंडन किया गया होने से। आप में से किनको पता है जी स्वभावादि हेतुओं का खंडन किया है, कहाँ किया है? किन लोगों को पता है? आप में से हाथ खड़ा करेंगे, देखते हैं।
समाप्ति की ओर है सांख्य, तो स्वभावादि सब कारणों का खंडन किया गया होने से, अभी यहाँ तो इस सूत्र में तो किया नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं स्वभाव आदि सब कारणों का निराकरण किया है। कहाँ किया है, कौन बताएंगे आप में से? हाथ खड़ा करिए, पहले देखते हैं। सन्नाटा पसारा हुआ है। माइक बंद करके रखिएगा, माइक खोलना नहीं ना, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक माइक कैसे खोल सकते? अनीता जी माइक बंद करके रखिएगा। एक हाथ खड़ा है, कमाल कर दिया आप लोगों ने, तो पूरा सांख्य समाप्त होने को हो रहा है। हाँ जी अनीता जी बताइए। स्वामी जी, प्रथम अध्याय में जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है, तो उसका खंडन किया था। हाँ। न स्वभाव से, और उसमें अन्य भी अवस्था, काल अवस्था आदि हेतु से भी। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले ही अध्याय में प्रारंभ के सूत्रों में, बहुत सारे सूत्रों में ये बताया गया है कि बंधन किस कारण से होता है। इससे होता है, नहीं इससे नहीं होता, इससे होता है, इससे नहीं होता। जितने भी कारण वहां गिनाए हैं बंधन के, सबका खंडन कर दिया वहां पर। केवल अविवेक को ही कारण माना है अंत में। पहले अध्याय में प्रारंभ के सूत्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है, और आप भूल गए, देखो। हाँ जी आगे बढ़ता हूं मैं। कहते हैं एत्वंतर अभावात, कोई दूसरा हेतु है ही नहीं है। स्वभावादि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्, पहले अध्याय के प्रारंभ में स्वभावादि बहुत सारे कारणों का हेतु के रूप में निराकरण, उनका खंडन किया है कि इनके कारण से आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तस्मात्, इसीलिए विवेको भावितव्य पुरुषेण, इसलिए समस्त लोगों को, समस्त पुरुषों को विवेक को उत्पन्न करना चाहिए। भावयितव्य का मतलब उत्पन्न करना चाहिए। विवेक भावयितव्य पुरुषेण, पुरुष के द्वारा विवेक को उत्पन्न करना चाहिए। ये एक्टिवाइज नहीं है, पैसिवाइज है। ये तस्माद् विवेको भावितव्य पुरुषेण, पुरुष के द्वारा विवेक को उत्पन्न करना चाहिए। हाँ जी 16वां सूत्र स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं मैं। अगला, भावित विवेकस्य छिन्न अविवेक कृत बंधनस्य। भावित विवेकस्य, जिसने विवेक को उत्पन्न किया है, भावित का मतलब उत्पन्न किया है। भावित विवेकस्य, विवेक को जिसने उत्पन्न किया है उस व्यक्ति को, इसी को और खोला है, छिन्न अविवेक कृत बंधनस्य, बंधन को बांधने वाला, यानी बंधन में बांधने वाला जो अविवेक है, उस अविवेक को छिन्न, नष्ट कर दिया है। तो छिन्न अविवेक वाले व्यक्ति को, ऐसा अर्थ है, छिन्न अविवेक वाले व्यक्ति को या विवेक को जिसने उत्पन्न किया उसको। न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अपि अनावृत्ति श्रुते। तो जिसने विवेक को उत्पन्न कर लिया है, जिसने अविवेक को छिन्न भिन्न कर लिया है, उसको मुक्ति होती है। तो मुक्तस्य, मुक्त हुए हुए व्यक्ति को, मुक्त हुए हुए योगी को पुनः बंध योगो ना, दोबारा बंधन में नहीं आ सकता है। एक बार वो मुक्ति को, बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त हो गया, पुनः बंध योगो ना, फिर दोबारा उसको बंधन का योग नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अनावृत्ति श्रुते है, दोबारा लौटने की श्रुति है ही नहीं है शास्त्रों में, दोबारा लौटने की श्रुति है ही नहीं है। ये सूत्र का अर्थ है। अब इस सूत्र का मिसयूज करते बहुत सारे लोग, पर एक बार मुक्ति में गए तो दोबारा कभी भी लौट के नहीं आ सकता, अनंत काल तक। बस एक बार जाना है, फिर दोबारा कभी भी नहीं लौट के आ सकता, क्योंकि श्रुति ऐसी कहती है, श्रुति यही बोलती है।
न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, दोबारा लौट के कभी नहीं आता। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है, लौट के नहीं आता का मुक्ति के काल के बीच में से लौट के नहीं आता, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ये नहीं करते लोग, अभिधा में अर्थ कर रहे, लक्षणा में नहीं कर रहे, व्यंजना में नहीं कर रहे। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वाक्य के 3 प्रकार के, एक वाक्य 3 प्रकार से उसके अर्थ होते हैं। अभिधा में अर्थ होता है, जहां अभिधा में लाना है तो अभिधा में अर्थ होगा, जहां लक्षणा में लाना है तो लक्षणा में अर्थ होगा, जहां व्यंजना में अर्थ होता है व्यंजना में होगा। लेकिन वो एक ही अर्थ करते रहते हैं, लकीर के फकीर जिसको आप बोलते हो ना वैसा, पर ऐसा अर्थ नहीं होता है। इसी के लिए मीमांसा दर्शन है, इसी के लिए मीमांसा दर्शन है। देखिए, सांख्य दर्शन होने के बाद 2 ही दर्शन बच रहे हैं हमारे, वैशेषिक, उसके बाद वेदांत, उसके बाद मीमांसा शुरू करूंगा मैं। क्योंकि अभी तक हमने योग कर लिया, न्याय कर लिया, योग न्याय कर लिया, 2 तो कर चुके हम लोग। अब आपको वैशेषिक भी, सांख्य भी पूरा होने वाला है, 3 पूरे हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, बाकी 2 बचेंगे, वैशेषिक और वेदांत। और उसके बाद छठा दर्शन मीमांसा शुरू करूंगा, तैयार रहना। तो ये बोला जा रहा है कि न मुक्तस्य पुनर्बंध योगा, जो मुक्त हो गया उसको दोबारा बंधन का योग है ही नहीं है। क्यों? अनावृत्ति श्रुते, श्रुति में लौटने की बात ही नहीं कही है। मुक्तस्य पुनः बंध योगो न, मुक्तस्य पुनर्बंध योगो बंधन संबंधो न भवति। मुक्त जीवात्मा को दोबारा बंधन का योग, दोबारा बंधन का संबंध न भवति, नहीं होता है। तत्र मुक्तो अनावृत्ति श्रुते है, अनावृत्ति श्रवणात्, दोबारा लौटने का कोई भी श्रवण वहां ना होने से। अब श्रुति दिया है उन्होंने, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। आत्मा कब मिलता है जी? आत्मा का अन्वेषण कौन कर सकता, आत्मा को कौन ढूंढ सकता है, आत्मा को कौन देख सकता है, ये विषय चल रहा है उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, कि आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करता है व्यक्ति, आत्मा को खोजता है, आत्मा को जानने के लिए निकल पड़ता है। कौन? तो कहते हैं तपसा, तपस्या करने वाला। जो व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है उसको तप करना पड़ता है। बिना तप के वो आत्मा को कभी नहीं जान सकता, 3 काल में नहीं जान सकता बिना तप के। फिर कहा ब्रह्मचर्य, अगली बात क्या है? ब्रह्मचर्य के बिना आत्मा को ढूंढ नहीं सकता व्यक्ति, ब्रह्मचर्य चाहिए। वो किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य। तो तपसा ब्रह्मचर्येण। फिर कहा श्रद्धया, बिना श्रद्धा के आत्मा को खोज नहीं सकता। फिर अंत में कहा विद्यया, विद्या से, तो विद्या पूर्वक तपस्या करनी होगी। ऐसे ही आग, गर्मी ऊपर से चल रही है, भयंकर गर्मी, मई और जून का महीना, और चारों ओर आग जला के उसके ऊपर बैठो। क्यों? क्या कर रहे जी? मैं तपस्या कर रहा हूं। इसको तप नहीं कहते, और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कैसे तप करना है जी? गर्मी हो रही जी, गर्मी हो रही है, कमरे में बैठा है पर पंखा नहीं चल रहा है, बिजली चली गई है, एसी नहीं चल रहा है, इन्वर्टर भी समाप्त हो गया, अरे अब संध्या कैसे करूंगा, बहुत गर्मी लग रही है। अब इस गर्मी को तो आपको सहन करना होगा। कोई अमृतसर में बैठे हैं, आज बहुत ठंड हो रही है, अभी तो कम हो गई, इस बार तो पता नहीं क्यों ठंड कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, अरे बहुत ठंड लग रही है, क्या देखेंगे,
फिर देखते हैं भगवान का भजन क्या करना है। बड़ी ठंड लगती है आदमी को, रजाई में घुसते फिर नींद आती है, चाहे कितनी ठंड लग रही हो, आपको तपस्या करनी है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन आपको चाहिए, उन सब साधनों को अपनाने में बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। और उन कष्टों को झेलते हुए उन साधनों को अपना करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको तप कहते हैं। अनावश्यक कहां पर है आदमी, सहन कर नहीं पा रहा है, लेकिन नहीं जी मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं शॉल ओढ़ूंगा नहीं, मैं कंबल भी नहीं ओढ़ूंगा, मैं रजाई का भी प्रयोग नहीं करूंगा, तो मर जाएगा आदमी। मरेगा तो नहीं, मतलब रोगी पड़ जाएगा। आदमी समझ नहीं रहा है तपस्या का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं विद्यापूर्वक तपस्या करनी है, विद्यापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विद्यापूर्वक श्रद्धा रखनी है, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। शादी हो गई है, अब शादी होने का मतलब क्या है, शादी क्यों आपने, शादी हो गई तो आपको तो संतान उत्पत्ति करनी है। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, जितनी भी चाहिए कर लो, उसके बाद में फिर पालन करो ना। किसी ने मना किया ब्रह्मचर्य का? विद्यापूर्वक होना चाहिए। तो ये जो बात कही जा रही है, तप भी विद्यापूर्वक हो, ब्रह्मचर्य भी विद्यापूर्वक हो, और श्रद्धा भी विद्यापूर्वक हो। विद्यापूर्वक श्रद्धा, नहीं तो विद्या जहां नहीं होती वहां तो अंधश्रद्धा होती, क्योंकि वहां विद्या नहीं होती है। भाई मैंने एक बार गुरु बना लिया, बस हो गया, अब मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, अब वो कुछ भी करता रहे गुरु। अरे बना लिया तो क्या, बदलो ना। अगर गुरु गलत है, विद्या होनी चाहिए वहां पर, विद्या। तो विद्यापूर्वक ये सब काम, तो विद्या से युक्त होकर के, तपस्या से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के आत्मानम अन्विष्य, फिर आत्मा का खोज करता है व्यक्ति। उसके बिना वो आत्मा को खोज नहीं कर सकता। खाली पीली बस केवल ऐसे उड़ती उड़ती बातों से लेकर के, हाँ जी मैं जानना चाहता हूँ जी कि समाधि कैसी लगती है, समाधि में क्या होता है, आप कुछ भी जान लो जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और ऐसे इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगा ना आपको, तो आप कुछ भी उसका यूज नहीं कर सकते, उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। वो एबिलिटी, वो सामर्थ्य नहीं है। अयोग्य व्यक्ति जो है नहीं जान सकता, नहीं पा सकता, उपलब्धि नहीं मिलेगी उसको। जब आत्मा का अन्वेषण करके आत्मा को जान लेता है तो क्या होगा, एतम अमृतम, इस अमृत को पा लेता है वो। एतम अमृतम, एतम वो उस आत्मा को पा लेता है। वो कैसा, वो आत्मा अमृतम, वो अमृत है। फिर कैसा है वो, अभयम, वो अभय है। उस आत्मा को पाने के बाद उसको कोई भय नहीं होता है। वो कैसा है, एतत् परायणम, यही परायण है, ये अंतिम अयन है, यही अंतिम लक्ष्य है, आत्मा ही। एतस्मात् न पुनरावर्तते, जब उस स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, फिर एतस्मात्, उस मुक्ति से, उस अभय से, उस अमृत से, उस परायण से न पुनरावर्तते, दोबारा लौट के नहीं आ सकता। फिर जब तक मुक्ति है तब तक रहेगा। यतः, क्योंकि अपुरुषार्थत्वम अन्यथा, इससे भिन्न मानोगे, इससे अन्यथा का मतलब इससे भिन्न, अर्थात दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, ऐसा अगर मानोगे तो अपुरुषार्थत्व, फिर वो पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। उसको पुरुषार्थ, थोड़ा इधर देखिए मेरी ओर, आपने राई जितना तो मेहनत किया,
पहाड़ जैसा लाभ कैसे मिलेगा जी आपको? राई जितना मेहनत करके पहाड़ जैसा लाभ लेना चाहते, अर्थात सीमित कर्मों को करके असीम फल प्राप्त करना चाहते हो, कैसे होगा? क्या आप असीम कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब असीम कर्म नहीं कर सकते तो असीम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? तो कहते हैं अपुरुषार्थत्वम अन्यथा, अन्यथा अपुरुषार्थ। यदि मुक्तितः आवर्तेता, यदि मुक्ति से लौट के आ जाए, कब? बीच में। हाँ, ये याद रखना, मुक्ति से यदि बीच में लौट के आ जाए, तर्हि तस्य विवेकस्य अपुरुषार्थत्वम स्यात्। उस व्यक्ति के द्वारा जो विवेक प्राप्त कर लिया, उस विवेक को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, वो बीच में लौट के आ रहा है। तस्मात्, इसलिए मुक्ते अवधिम उल्लंघ्य न स आवर्तते। तस्मात्, इसलिए मुक्ते अवधिम उल्लंघ्य, मुक्ति की जो भी अवधि है, मुक्ति की जो भी सीमा दी गई है, मुक्ते अवधिम, मुक्ति की जो अवधि है, सीमा है, उस सीमा का, उस अवधि का उल्लंघन करके स, वो योगी, वो मुक्तात्मा, न आवर्तते, लौट के नहीं आ सकता। अच्छा, लौट के आना क्यों चाहता है जी? बहुत लोग बोलते हैं जी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुक्ति को लात मार करके यहीं रहे गए, वो मुक्ति में जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों? मैं दुनिया का उद्धार करूं। ये सब कौन बोलते हैं? जिनके पास विद्या नहीं होती, जिनके पास विवेक नहीं होता, जिनको शास्त्रों का व्यापक अर्थ पता नहीं होता, सीमित जान करके बस वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। जीवन मतलब शरीर में रहना दुखदाई है। जब सारे शास्त्र कहते हैं शरीर जन्म में दुख कारक है, तो ऐसे दुख कारक जन्म में क्यों रहना चाहेगा वो भी तत्वज्ञानी? रही बात संसार का उपकार करना, संसार का उपकार इसलिए किया जाता है ताकि मुक्ति मिले। संसार का उपकार क्या होता है? निष्काम होता है। संसार का उपकार तो निष्काम है, वो किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, वो करोगे तो मुक्ति होगी। जिसके लिए उपकार है और उसी का निषेध कर रहे हो आप। ये जो दुनिया का उद्धार जो करना है, उस उद्धार से तो मुक्ति मिलती है। आप नहीं भी चाहोगे ना, ईश्वर छोड़ेगा तो क्या आपको? आपने उपकार किया, आपने परोपकार किया, आपने निष्काम सेवा की है दुनिया की, तो आपको मैं यहां नहीं रखूंगा, मैं मुक्ति में भेजूंगा। मुक्ति में भेजेंगे तो यहां क्यों रहेगा? तो इसलिए शास्त्रों को समझना होता है। तो कहते हैं मुक्ति की जितनी भी अवधि है, उस अवधि का उल्लंघन करके स न आवर्तते, वो लौट के नहीं आ सकता। क्यों आना चाहता है? स्वान परान बोधर तुम, अपने लोगों को, हाँ जी मैं तो मुक्ति में गया, मेरी पत्नी रह गई, मैं एक काम कर, मैं लौट के आता हूँ, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा साथ में। स्वान, अपने लोगों को ले जाने के लिए नहीं आ सकते। परान, अरे मेरे पड़ोसी है जो, इनका भी उद्धार हो जाए। पड़ोसी हो, अपने हो, चाहे कोई भी हो। स्वान अपने हो, परान दूसरे हो, इन सबको बोधर तुम, इन सबको बोध देने के लिए, इन सबको अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए बीच में लौट करके नहीं आता। यथा अद्यत्वे कैचित कल्प्यते, आजकल कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं। तत आगमनम, वहां से आ गया, मुक्ति से लौट के आए। ये मुक्ति से बीच में लौट के आए। अच्छा, भगवान ज्यादा बुद्धिमान है, हम ज्यादा बुद्धिमान है? मुक्ति में जब जाता आदमी मुक्ति भोगने के लिए, तो वापस लौट के क्यों आना चाहेगा वो? अगर आना ही चाहे तो गया क्यों है जो मुक्ति में? जब आपको जाना ही नहीं तो मुक्ति में गए क्यों आप? मुक्ति से बीच में लौट के आना है तो यहां अकल नहीं था क्या आपके पास में कि मेरे को मुक्ति में जाना ही नहीं?
नहीं जी, स्वामी दयानंद तो मुक्ति में गए नहीं, जाने से पहले ही वापस लौट के आ गए। आपको क्या पता है? जब शरीर छोड़ के गए तो आपको पता है कि ये वापस लौट के आए? अगर वापस लौट के भी आए ना, मान के चलते हैं स्वामी दयानंद जी वापस लौट के आए, तो बहुत मेहनत करके, इतने अच्छा कर्म करके, सेवा करके गए, तो बहुत अच्छा जन्म मिलना चाहिए। और आज तो आर्य समाज का वो हो गया, क्या बोलते हैं आप, जो भी आधार हो गया उसका, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अगर वो मुक्ति में नहीं गए होते, यहाँ रहे तो देखते रहेंगे ऐसे? आप अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देखोगे? तो जिसने खून पसीना एक करके समाज बनाया और समाज का भंटाधार हो रहा है, अगर वो मुक्ति में नहीं गए तो यहाँ रह करके फिर वो सुधार नहीं करेंगे? पर ऐसा होता नहीं है। कोई भी तत्वज्ञानी मुक्ति में नहीं जाना चाहता है, अगर ऐसा हो ही, कोई सिद्धांत ही नहीं। ये सब शास्त्रों को न पढ़ने के पीछे कारण है। इन सब बातों के पीछे मात्र केवल विद्या का ना होना, शास्त्रों का ज्ञान ना होना ही कारण है। तो ये बात है जी। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। समय को देखते हुए प्रश्न खड़ा करना चाहिए। समय, हाँ जी, पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये थोड़ा सा एक बार स्पष्ट कर दीजिए कृपा करके। तर्हि तस्य विवेकस्य अपुरुषार्थत्वं स्यात्। तर्री अर्थात वो मुक्ति, यदि मुक्तितः आवर्तेता, मुक्ति के बीच में से लौट करके आया तो उसने विवेक प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ किया तो वो बेकार हो जाएगा, वो अपुरुषार्थ माना जाएगा, ये कहना चाह रहे जी। और कोई जी? हाँ जी, रामवीर जी। हाँ जी, माइक खोलिए, बोलिए। स्वामी नमस्ते जी। प्राण प्राण बोधर्तु, बोधर्तु का अर्थ क्या है? बोध कराने के लिए, जनाने के लिए। धन्यवाद जी जी। धन्यवाद। और कोई जी? सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। आप एक जगह में बोला कि जहाँ आत्मा है उधर इच्छा है, आत्मा नहीं तो इच्छा नहीं। उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? मतलब तो आत्मा भी तो ऐसा है, मोबाइल में आत्मा नहीं तो मोबाइल में कोई इच्छा नहीं है जी। मुक्त आत्मा का तो कोई इच्छा नहीं रहता ना। किसने बोला आपको मुक्त आत्मा के पास इच्छा नहीं होती है? इच्छा तो आत्मा का स्वरूप है, वो सदा रहेगा। इच्छा सदा रहेगी। इच्छा तो आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, इच्छा तो एक क्वालिटी है ना आत्मा का, वो तो हमेशा रहेगी। देखिए, इच्छा दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो वो इच्छा नहीं होगी। मेरे को धन चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, ये जो इच्छा है ये अविद्या से होती है। ये याद रखना, आप सबको समझना है। ये जो इच्छाएं होती है ना, लोग संसार में रहते जो हम इच्छा करते, मेरे को ये चाहिए, ये सब अविद्या, इसके इन सब के पीछे अविद्या कारण है। फिर वास्तविक इच्छा क्या है? मेरे को दुख नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहिए। जिससे भी दुख मिलता है वो मेरे को नहीं चाहिए। जिससे केवल दुख हटता है और साथ में सुख मिला, में कोई आपत्ति नहीं, पर दुख हटना चाहिए, वो मेरे को चाहिए। वो विद्या से व्यक्ति ऐसी इच्छा करता है। तो विद्यापूर्वक जो इच्छा होती है, इच्छा कॉमन है, इच्छा हमेशा रहेगी। अविद्या से युक्त होकर के गलत इच्छा करता रहता है और विद्या से युक्त होकर के सही इच्छा करता है। और मुक्ति में जब जाता है तो मुक्ति में विद्या रहती है उसके पास में। ईश्वर है ना साथ में, साथ देने वाला। ईश्वर करा रहा होता है। ईश्वर, अविद्या नहीं है ईश्वर के पास, तो ईश्वर
प्रेरित करता रहता, आपको क्या चाहिए ले लो, जो भी चाहिए ले लो, मैं दूंगा। इच्छा तो आत्मा का स्वरूप है जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है तो इच्छा करके जो मुक्ति मिल गया उसको, जी। फिर क्या इच्छा रहेगा उसमें? अरे मैं शरीर में रहते हुए सूर्य के नाभि में जाकर के देख नहीं सकता वहां कितनी हीट है। मुक्ति में रहता हुआ देख सकता हूं ना, वो इच्छा करेगा और उस इच्छा करने से उसकी कोई हानि नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती हो, जो इच्छा करेगा वो पूरा पूर्ण करता है परमात्मा। यही तो मुक्ति है, जो वो चाहेगा सब कराता है, गलत चाहेगा नहीं, क्योंकि अविद्या नहीं है। जो भी चाहिए विद्यापूर्वक चाहेगा, इसमें समस्या ही नहीं है ना। जी स्वामी जी। जी अमित जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी दुख और द्वेष भी तो आत्मा का गुण है, तो क्या वो मुक्ति में रहेगा क्या? नहीं, द्वेष आत्मा का गुण है। दुख से द्वेष करता है आत्मा सदा, और दुख आत्मा का गुण नहीं है। जैसे सुख दुख ज्ञान इच्छा देश प्रयत्न जो स्वामी ने 6 गुण बताए गए। देखिए इधर उधर मत 6 गुण नहीं बताए, 6 लिंग बताए। आत्मा के 6 लिंग है, आत्मा को पहचानने के लिंग है वो, गुण नहीं बताया। दोबारा पढ़ लेना। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।